गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपको पढ़ाया जा रहा है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम B.Ed सेकेंड ईयर का। सब टॉपिक है अपना ज्ञान शक्ति के प्रकार, आवश्यकता एवं महत्व। शक्ति के आवश्यकता एवं महत्व एवं उसकी आवश्यकता क्या क्या है। शक्ति के प्रकार, पहले शक्ति के प्रकार के बारे में अध्ययन कर रहे हैं अपन, फिर आवश्यकता और उसके महत्व। शक्ति क्या है, पहले तो ये जाने शक्ति क्या है। शक्ति के बारे में अध्ययन किया जाए तो शक्ति वो है जिसके बारे में आप योग्यता रखते हैं, उसके बारे में शक्ति के बारे में बताया गया है कि शक्ति जिसमें जो योग्यता होती है वो शक्ति कहलाती है। और शक्ति की आवश्यकता है और फिर उसके बाद उसके प्रकार, आवश्यकता एवं महत्व के बारे में अपन आज अध्ययन कर रहे हैं। शक्ति के प्रकार, आवश्यकता एवं महत्व के बारे में अध्ययन किया जाएगा। जो पहला पॉइंट है अपना सामाजिक शक्ति। सामाजिक शक्ति में बताया गया है कि समाज शक्ति ही समाज को ही एक सूत्र में बांध कर रखती है। सामाजिक शक्ति वह होती है जो समाज को एक सूत्र में बांध के रखती है, क्योंकि समाज के अंदर कई समस्या उत्पन्न होती है तो उसकी समस्या का समाधान करने के लिए, कई शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, कई योग्यता का प्रयोग किया जाता है। वहाँ का जो अध्यक्ष होता है वो कई योग्यता का प्रयोग करते हुए उन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि सामाजिक शक्ति के अंदर कई प्रकार की योग्यताओं का अध्ययन किया जाता है, कई प्रकार के आवश्यकताएं होती है, महत्व होते हैं, उसके लिए अपन को अध्ययन करना होता है। तो सामाजिक शक्ति ही सामाजिक शक्ति ही समाज के कई सूत्रों को बांधकर रखती है। इसलिए शक्ति के प्रकार, एवं आवश्यकता एवं महत्व प्रकाश डालती है। आप शक्ति सामाजिक शक्ति के बारे में बात की जाए तो प्रकाश डालती है, इससे कि समाज में उत्पन्न कई समस्याएं उत्पन्न होती है। अब कई समस्या उत्पन्न होती है तो इस समस्या का समाधान करने के लिए इस समस्या का
समाधान 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 करने के लिए सामाजिक शक्ति का उपयोग किया जाता है। शक्ति का उपयोग किया जाता है। तो सामाजिक शक्ति का उपयोग करने के लिए क्या किया जाता है? सामाजिक शक्ति का उपयोग किया जाता है। अब सामाजिक शक्ति समाज के एक सूत्र को बांध कर रखती है। सामाजिक शक्ति क्या होती है कि समाज के एक सूत्र को बांध कर रखती है, इसलिए शक्ति के प्रकार एवं आवश्यकता एवं हेतु पर प्रकाश डालती है। इसलिए क्या करती है? शक्ति के प्रकार और आवश्यकता एवं हेतु पर क्या डालती है? प्रकाश डालती है। इसकी समाज में कई समस्या उत्पन्न होती है। समाज के अंदर कई समस्या उत्पन्न होती है। आप जानते हो कि प्रत्येक समाज की कई समस्या उत्पन्न होती है। आप चाहे गांव में कई समाज है, जैसे कि गुर्जर समाज देख लें, मीणा समाज देख लें, जैन समाज देख लें या आदिवासी समाज देख लें, कई समाज हैं। उनके अंदर के मुसलमान समाज देख लें, प्रत्येक समाज के अंदर कोई न कोई सी समस्या उत्पन्न होती है। उस समस्या का समाधान करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि उस शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, उस योग्यता का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे कि उस समस्या का समाधान हो सके। उस समस्या का समाधान किस प्रकार से होगा? क्योंकि जब उसके अंदर उसकी समस्या का समाधान के बारे में जानकारी होगी तभी उस समस्या का समाधान हो पाता है, नहीं तो उस समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। तो उस समस्या का समाधान करने के लिए उस समस्या के बारे में जानकारी होना आवश्यक होता है। उस समस्या के बारे में जानकारी है तो उस समस्या का समाधान हो पाता है, और उस समस्या की जानकारी नहीं है तो उस समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। इसलिए प्रत्येक समस्या का समाधान करने के लिए सामाजिक शक्ति का उपयोग किया जाता है। सामाजिक शक्ति का उपयोग करने के लिए हमें समाज की समस्या का समाधान किया जाता है। समाज के बारे में जो भी समस्या उत्पन्न होती है उसके बारे में समाधान किया जाता है। तो इसमें बताया गया है इसकी समाज में उत्पन्न कई समस्या होती है। समाज में कई प्रकार की समस्या समाज में उत्पन्न होती है, कई समस्या उत्पन्न होती है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए सामाजिक शक्ति का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। सामाजिक शक्ति का उपयोग कब किया जाएगा? जब सामाजिक शक्ति का उपयोग जब समाज में कई समस्याएं उत्पन्न होती है तब सामाजिक शक्ति का उपयोग किया जाता है। देखो, सामाजिक शक्ति के बारे में बताया गया है आपको कि सामाजिक शक्ति समाज में एक सूत्रों के रूप में बांध कर रखती है। सूत्रों के रूप में बांध कर रखती है। क्या रखती है? बांध कर रखती है। कई सूत्र होते हैं उनको बांध कर रखती है, और इसलिए शक्ति के कई प्रकार और आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। शक्ति के कई प्रकार और आवश्यकता होती है, उस पर क्या करती है? प्रकाश डालती है। इसकी समस्या में उत्पन्न कई समस्याएं उत्पन्न होती है, कई प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए सामाजिक शक्ति का उपयोग किया जाता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए सामाजिक शक्ति का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। सामाजिक शक्ति में समाज में एक सूत्रों में बांध कर रखती है, इसलिए शक्ति के प्रकार, आवश्यकता एवं हेतु पर प्रकाश डालती है। इसकी समाज में उत्पन्न कई समस्या उत्पन्न होती है, कई प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए सामाजिक शक्ति का उपयोग किया जाता है। इस
का समाधान करने के लिए किया जाता है, सामाजिक शक्ति का किया जाता उपयोग किया जाता है। दूसरी है राजनीतिक शक्ति। दूसरा पॉइंट है राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति बताया गया है कि राजनीतिक शक्ति वे शक्ति है जिसके अंदर राजनीतिक शक्ति का महत्व एवं उसके राष्ट्र के लिए आवश्यक एवं उपयोगी होता है। राजनीतिक शक्ति का महत्व उसके लिए राष्ट्र के लिए आवश्यक एवं उपयोगी होता है। राजनीतिक शक्ति राजनीतिक शक्ति उसके उपयोग एवं आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालती है। राजनीतिक शक्ति उसकी आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालती है। इसके राष्ट्र के लिए आवश्यक एवं महत्व होता है। ये शक्ति क्या होती है? राष्ट्र के लिए ये शक्ति राष्ट्रीय एवं देशवासियों के लिए आवश्यक होती है। देशवासियों के लिए आवश्यक होती है। मतलब राजनीतिक शक्ति के बारे में बात की जाए, राजनीतिक शक्ति वे शक्ति हैं जो इसका महत्व एवं इसके राष्ट्र के लिए आवश्यक होता है एवं उपयोगी होता है। क्योंकि प्रत्येक देश में राजनीतिक शक्ति का विशेष महत्व है। क्योंकि आजकल राजनीतिक शक्ति का उपयोग मतलब दुरुपयोग किया जा रहा है। क्योंकि कई जगह पर जेक लगा के यदि अपना जुगाड़ लगा के और कार्य करवा लिए जाता है, लेकिन वो कार्य सही ढंग से सफल नहीं हो पाते हैं। क्योंकि जैसे अपन इंटर्नशिप का देखें, इंटर्नशिप के बारे में जानकारी की जाए तो इंटर्नशिप के बारे में बता दिया जाए कि कई लोग स्कूल नहीं जाते हैं और स्कूल नहीं जाने के बाद राजनीतिक शक्ति उसके उपयोग एवं आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालती है। ये शक्ति राष्ट्रीय देशवासियों के लिए क्या आवश्यक होती है? ये शक्ति आवश्यकता होती है। राजनीतिक शक्ति का महत्व एवं उसके राष्ट्र के लिए आवश्यक एवं उपयोगी होती है। क्योंकि देखा जाता है कि कई लोग उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि कई कार्य कर पाते हैं, कई लोग कई कार्य मतलब भ्रष्टाचार, कई अपने बैंक बैलेंस बढ़ा लेते हैं। जैसे मैंने इंटर्नशिप का उदाहरण दिया कि इंटर्नशिप के अंदर कई स्टूडेंट क्या होते हैं कि इंटर्नशिप करके तो आ जाते हैं, विद्यालय एक बार भी नहीं जाते हैं और वो इंटर्नशिप का लेटर लेके कॉलेज में जमा करा देते हैं। तो कॉलेज में जमा करा देते हैं तो क्या है कि वो ये नहीं सीख पाते हैं कि उसने जेल जुगाड़ से तो वो कार्य करवा लिया है, राजनीतिक शक्ति से वो कार्य करवा लिया है, लेकिन उसने ये तो नहीं किया कि वो सेटिंग से उस कार्य को सेटिंग से नहीं कर पाया। क्योंकि वो अब
जैसे ही रजिस्टर मेंटेन करवाते हैं तो रजिस्टर सेटिंग से मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और देखा जाए कि उनको मतलब पासबुक भरवाई जाती है या कैशबुक भरवाई जाती है तो वो सेटिंग से नहीं कर पाते हैं। कई कार्य होते हैं उनको सेटिंग से नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो सीखे नहीं है, इसलिए वो राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग किया है। इसी प्रकार से यहाँ पर एमएलए एमपी बन जाते हैं, एमएलए एमपी बनने के बाद वो सेटिंग से कार्य नहीं कर पाते हैं। गांव के अंदर सरपंच बन जाते हैं तो कई कार्य नहीं कर पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक शक्ति का वो दुरुपयोग करते हैं। राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अपने देश राष्ट्र के लिए आवश्यक एवं उपयोगी होती है, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए उपयोगी होती है, उसका उनको सदुपयोग किया जाना चाहिए। सही ढंग से उपयोग किया जाएगा तो राजनीतिक शक्ति का सही ढंग से कार्य किया जाता है, और सही ढंग से कार्य किया जाता है तो राजनीतिक शक्ति का सही ढंग से उपयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि राजनीतिक शक्ति, आपको बता दी जाए कि राजनीतिक शक्ति राजनीतिक शक्ति में राजनीतिक शक्ति के प्रकार, शक्ति के प्रकार, आवश्यकता एवं महत्व सभी उपयोगी है जब वो राष्ट्र के लिए उपयोगी होता है, राष्ट्र के लिए उपयोगी होता है, तभी राष्ट्रीय शक्ति का, तभी राजनीतिक शक्ति का सही ढंग से उपयोग किया जाता है। राजनीतिक शक्ति का सही उपयोग होता है, सही ढंग से उपयोग होता है। राजनीतिक शक्ति का सही ढंग से क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो राजनीतिक शक्ति क्या है? राजनीतिक शक्ति उसके लिए उपयोगी एवं आवश्यकता है, राजनीतिक शक्ति उसके लिए उपयोगी एवं आवश्यकता है।